हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम क्या बात करने आए हैं? आज हम बात करने आए हैं बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कौन सी? हमने पहले जैसे पढ़ी है वेंचुरीमीटर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक और एप्लीकेशन की जिसका नाम है टोरिसेली एफ्लक्स। टोरिसेली एफ्लक्स क्या होता है, चलिए इसको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है इसका टोरिसेली लॉ, क्या है वो भी सीखेंगे। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बर्नौली थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी एप्लीकेशंस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको इनको सीखना है। चलिए तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज के टॉपिक में, दैट इज जो मैं सिखाने वाला हूं टोरिसेली एफ्लक्स। व्हाट डू वी मीन बाय एफ्लक्स? एफ्लक्स क्या है? दिस इज नोन एज आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड। आउटफ्लो मतलब कि कितना पानी उसमें से बाहर आ रहा है। देखिए ये कंटेनर है, इससे यहाँ से ये वाटर ऐसे बाहर आ रहा है, इसको बोल रहे हैं आउटफ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो होता क्या है, तो टोरिसेली लॉ क्या बोलता है? टोरिसेली लॉ ये बोलता है कि अगर हम किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमने ली है, उसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया है और हम कहाँ तक लाए हैं उसको, h हाइट तक नीचे लाए हैं, यहाँ तक लाए हैं नीचे। जैसे इसके ऑरफिस, ऑरफिस मतलब ये ओपनिंग जो है, यहाँ से सेम हाइट से मैंने कोई बॉडी यहाँ से फेंकी है ना, डाल दी है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, रिलेट करना, जो किसी पार्टिकल की जो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है, फ्री फॉल की कंडीशन में है, अगर वो नीचे गिरता है h हाइट पे, तो जो उसकी स्पीड होगी सेम स्पीड वाटर या किसी फ्लूइड की जो कि किसी कंटेनर में है, ऑरफिस से निकलने पे जो स्पीड होगी h हाइट से, वो क्या होगी, वो सेम होगी। किसकी जैसे होगी? उसके जैसी होगी, किसी बॉडी के जैसी, जो कि बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट से अलग है, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है और h हाइट से डाल दी गई है। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया कि जो किसी ओपनिंग से लिक्विड का फ्लो होने वाला है, उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है h हाइट पे, वो उतनी होगी जितनी किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की h हाइट से डालने पे वेलोसिटी बन जाती है। समझ गए हैं? अगर मैं बात करूं फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बच्चों, तो एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। दिस इज द इक्वेशन किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। अगर उसकी स्पीड शुरुआत में बॉडी की कितनी होती है, 0 होती है, तो उसके हिसाब से u आपने 0 रख दिया, 2g कितनी हाइट पे आपने नीचे डाला है, h हाइट पे। कोई स्टोन है उसकी बात कर रहा हूं या किसी बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे h हाइट पे है, तो v इक्वल्स टू कितना आता है, √2gh। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कहां से, h हाइट से डालने पे। तो ये जो वेलोसिटी है, तो टोरिसेली ने ये बोला कि किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, तो किसी ओपनिंग से जो वेलोसिटी निकलेगी वो इतनी ही होगी, √2gh होगी, अगर वो जो है, जो उसका ऊपर वाला सरफेस है उससे h हाइट पे है। ओपनिंग जो है h हाइट से नीचे आके उसमें से ओपनिंग है, तो ओपनिंग से जो स्पीड निकलेगी वो v इक्वल्स टू √2gh होगी। चलिए इस बात का हमें प्रूफ करना है और यही टोरिसेली एफ्लक्स है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जो आउटफ्लो है लिक्विड का, उसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ से, वो इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, विच अ बॉडी एक्वायर्स, जब कोई अलग, इस एक्सपेरिमेंट से अलग कोई बॉडी एक्वायर्स इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। जो अगर कोई बॉडी लिक्विड सरफेस से फ्रीली यहाँ से छोड़ी जाए, कहाँ तक के लिए, ऑरफिस तक के लिए, ओपनिंग तक के लिए, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो जो होगी, वही वेलोसिटी आपकी किसकी होने वाली है, वही वेलोसिटी आपकी होने वाली है जो फ्लूइड यहाँ से निकला है। ठीक है, समझ गए हैं? ये होता है टोरिसेली एफ्लक्स। चलिए तो अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है, खत्म कर देंगे, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। तो बने रहना है, सीखते जाना है, डरना नहीं है, डटना है। तो अब सीखते हैं टोरिसेली एफ्लक्स, खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। चलो शुरू करते हैं टोरिसेली एफ्लक्स। चलिए बच्चों, तो टोरिसेली एफ्लक्स को सीखने के लिए आपको सीखनी होगी बर्नौली थ्योरम, और बर्नौली थ्योरम को आपको इसमें अप्लाई करना है। बर्नौली थ्योरम की वीडियो देख के आए और फिर इसको आप सीखने में बहुत आसानी से हर चीज को आप सीख लेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, मैं उसकी बात करता हूं इस वाले सरफेस की, यहाँ वाले की। अगर मैं यहाँ वाले सरफेस की बात करता हूं तो A2 जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? अगर मैं यहाँ के सरफेस की बात करूं बेटे, यहाँ की, यहाँ से जो यहाँ से निकला है ना फ्लूइड ये, तो यहाँ एरिया बहुत कम है। समझ गए हैं? तो याद रखिएगा, जहाँ एरिया बहुत ज़्यादा होता है,
सारा एरिया होता है। आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, क्या होती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब मैं आपसे बोल रहा हूं जहां एरिया बहुत ज़्यादा है वहां वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। तो एरिया ज़्यादा है A2 वाले का, तो यहाँ की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। क्या, बहुत ज़्यादा एरिया है तो वेलोसिटी बहुत कम है, तो कितनी है, लगभग 0 है। समझ गए हैं, ये चीज़ आपको जाननी है। चलो बहुत बढ़िया बात। चलिए आप इतनी बात समझ गए हैं, अब हम अपने डेरिवेशन में बढ़ते हैं आगे, बर्नौली थ्योरम पे चलते हैं। 1/2 रो V1 स्क्वायर, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी क्या है फ्लूइड की, V1, यहाँ का एरिया क्या है, A1, और यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों, देखिए इसके ऊपर कोई फ्लूइड तो है नहीं, इस जगह पे कोई फ्लूइड तो है नहीं, किसका प्रेशर है, एयर का प्रेशर है। यहाँ पे, यहाँ इस फ्लूइड पे किसका प्रेशर पड़ता है, एयर का। तो चलिए यहाँ के लिए 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्रेशर हो गया PA और रो G, बेस से कितनी हाइट पे है ये ओपनिंग, बेस से देखिए कितनी हाइट पे है, Y1 पे, तो रो G Y1 किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए। बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, 1/2 रो, है ना, मैं बात कर रहा हूं अब इस सरफेस की, यहाँ के लिए रो, यहाँ स्पीड क्या है, स्पीड क्या है अभी बनाई है, V2 लगभग 0 है, तो ये यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ का प्रेशर क्या है, प्रेशर हमने माना है P। चलिए यहाँ पे मैंने प्रेशर P माना है। यहाँ की जो हमने पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालें, बेस से कितनी हाइट पे है, Y2 हाइट पे है, तो क्या हो जाएगा, रो G Y2। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए जब आप इतनी बात समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इसमें हट ही जाएगा क्योंकि ये तो सारा 0 हो गया है ना। चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी थी यहाँ पे वेलोसिटी। तो V1 वाली टर्म को छोड़ के, ये V1 वाले टर्म है ना, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए। तो 1/2 रो V1 स्क्वायर को तो यहीं पे छोड़ दिया, बाकी सबको उधर पहुंचा देते हैं। P2 प्लस रो G Y2 माइनस कितना हो जाएगा, PA माइनस रो G Y1। समझ गए हैं, बस मैंने V1 वाली टर्म को यहीं रखा है, बाकी को दूसरी तरफ पहुंचा दिया। अरे समझ गए हैं ना, यही तो समझना है, कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी जल्दी सीखते हैं, चलो खत्म करना है बढ़िया तरीके से। चलिए इतना हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे P2 माइनस PA ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म एक साथ लिख ली। चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रो G Y2 माइनस रो G Y1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए और किसके इक्वल चल रहा है, 1/2 रो V1 स्क्वायर की। बहुत बढ़िया बात। अब कैसे करना है अब देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 रो V1 स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे लिखा, और इधर हमने लिखा P2 माइनस PA, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे मैं रो G इसमें से कॉमन निकाल लूँ, इसमें से और इसमें से, क्या बचेगा अंदर, Y2 माइनस Y1। Y2 माइनस Y1 को ध्यान से देखिएगा, Y2 Y1 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, H। तो यहाँ Y2 माइनस Y1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, H। समझ गए हैं कैसे आया, बहुत बढ़िया बात। जब इतना आप समझ गए हैं, अब कैसे करना है, अब सिंपली आपको सोल्व करना है। कैसे, इस 2 को उधर पहुंचा देना है। चलिए इसको हम उधर पहुंचा देते हैं और अपने रिजल्ट की तरफ को बढ़ना शुरू करते हैं। 2 को उधर पहुंचा दूंगा, रो को उधर पहुंचा दूंगा, तो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या है, P2 माइनस PA, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, रो GH, है कि नहीं, और नीचे क्या आ गया बच्चों, ध्यान से सुनिए, 2 उधर चला गया है और पूरे के नीचे यहाँ पे आ गया है रो। समझ गए हैं, इतनी बात आपको जाननी है, बहुत बढ़िया। जब आप इतनी बात को जान गए हैं, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे, अब देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं अगर V1 निकालूं तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसका अंडर रूट कर देंगे पूरी टर्म का, क्या हो जाएगा ये 2, ध्यान से सुनेंगे, P2 माइनस PA प्लस रो GH अपॉन कितना आ जाएगा, रो। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी जो यहाँ से निकली है। हमें कितनी लानी थी, ये हमें लानी थी √2GH। चलिए तो उस पॉइंट पे भी हम पहुंचने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन पे आगे की तरफ। चलिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये अगर यहाँ से कंटेनर ओपन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो वेलोसिटी मैंने यहाँ की निकाल दी है, लेकिन मैं टॉरिसली एफ्लक्स का जो हमारा रूल बना था,
√2GH वैल्यू आनी थी, देख रहे हैं कि वही आती है क्या। अगर मैं इसे ओपन कर दूं बच्चों तो इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद बताइए क्या हो जाएगी। ये तो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगी, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के, तो P2 इक्वल्स टू PA हो जाएगा। इस इक्वेशन में P2 इक्वल्स टू आप PA पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे बेटा P2 की जगह आप लिख देंगे PA माइनस PA। वेरी गुड। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है √GH और नीचे आपके आ रहा है रो। समझ गए हैं इतनी बात को, बहुत बढ़िया बात। PA से PA कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, अरे जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे अंदर बचेगा √GH और नीचे आ जाएगा रो, है कि नहीं। चलिए तो जब आप इतनी बात पे पहुंच गए हैं, जब आप इतनी बात पे पहुंच गए हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। यस, तो आप अपने रिजल्ट पे आ गए हैं। आपने देखा कि जो वेलोसिटी आई जिसका नाम V1 है वो वेलोसिटी आई √2GH, यानी कि जो यहाँ से ओपनिंग से जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो कितनी बन के आई है, √2GH। यस, तो हमने टोरिसेली एफ्लक्स को बहुत अच्छे से सीख लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आपको ऐसे ही बढ़ना है, बढ़ते जाना है, करते जाना है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे बच्चों। बस आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।